दर्शकों को एक बार फिर से बड़ी खबर दे देते हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो रुझान इस वक्त सामने आ रहे हैं उसमें एनडीए को अच्छी खासी बढ़त मिल चुकी है, बहुमत से आगे निकल चुकी है। 122 के आंकड़े को पार करती हुई 150 सीटों पर एनडीए इस वक्त आगे है। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 167 सीटों पर जी न्यूज़ की स्क्रीन पर, जिसमें एनडीए को बढ़त है। चुनाव आयोग की साइट में भी इस वक्त 150 सीटों की बढ़त के साथ आगे है। महागठबंधन की अगर हम बात करें तो महागठबंधन इस वक्त 72 सीटों पर ही सिमटा हुआ नजर आ रहा है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव आयोग की वेबसाइट में है कि आरजेडी को 23% वोट मिला है और भारतीय जनता पार्टी को भी 23 मिला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जो जेडीयू उसको 18% है, एलजेपी को 6% है, जबकि आरजेडी की सहयोगी सिर्फ 8% पे निपट गई है। तो ये बहुत बड़ा जो सहयोग करता है वो सब जो मेन दल का है वो काफी कमजोर है आरजेडी में, इसलिए वो और पिछड़ी नजर आ रही है, जबकि बीजेपी जेडीयू जो है आगे उससे। कांग्रेस 61 सीट पे लड़ रही है और उसकी हालत खराब है बिल्कुल। विकासशील इंसान पार्टी जिसके लिए कितनी लड़ाई लड़ी लालू जी ने, वीआईपी पार्टी के लिए कहिएगा डिप्टी सीएम के उम्मीदवार हैं। हाँ, लेकिन इस वोट शेयर में अभिज्ञान आपको क्या लग रहा है? वामपंथी दलों का प्रशांत किशोर का कितना योगदान है? नहीं, प्रशांत किशोर अंग्रेजी में कहते हैं हॉग वॉश। बल्कि मैं आप लोगों से बात कर रहा था तो बहुत उम्मीद ही कर रहा था कि जिस व्यक्ति ने पैसे कमाए हों प्रोफेशनली राजनीतिक दलों को ज्ञान देकर, तो खुद तो कुछ करना चाहिए था। पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो खुद ही साबित कर दिया कि किस लायक है, तो वो उस टाइप तक ठीक थे टीवी में और वो डिजिटल में 5000 इंटरव्यू देने तक, लेकिन चुनाव लड़े नहीं, ज़मीन पे आए नहीं। तो ये चैप्टर तो अभी कहाँ जाएगा, मुझे इसका कोई भविष्य नहीं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपको क्योंकि अभी तो ये क्लियर नहीं है कि इन्होंने कितने वोट परसेंटेज इनको मिला है। जो वोट परसेंटेज इनको मिला और जिसका काटा उसका फायदा किसको मिला, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। इसमें योगदान उनका कितना है जो बीजेपी आप ओवरऑल पिक्चर को एनालाइज करिए, क्योंकि अब एक्चुअली तो कुछ डिस्कस करने के लिए रिजल्ट में बचा नहीं है। इंडिया इज वन दिस इलेक्शन पीरियड, ठीक है, तो अब उसमें कोई देयर इज नथिंग टू बी वी डोंट नीड टू वेट कि किसका क्या परसेंटेज है, और हम लोग का जॉब है जर्नलिस्ट का उसको एनालाइज करना। एनडीए ने धाकड़ तरीके से ये चुनाव जीत लिया है और कोई राहुल गांधी और तेजस्वी का कैंपेन वो सेमी अर्बनाइज भी नहीं साबित हो पाया, दे बी डिफीटेड। ये तो क्लियर है, अब इसमें कोई पिक्चर में वो नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि व्हेन यू हैव अ माइनर प्लेयर विद द एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्सपैंडिंग, जो कि प्रशांत किशोर के केस में हम कह सकते हैं, तो बिल्कुल क्लियर है कि जिस डिग्री का इम्पैक्ट वो नेगेटिवली कर सकते थे बीजेपी को या जेडीयू का, वो तो इस वक्त बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि अगर वो जेडीयू को होता तो जेडीयू अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कम 7-8 सीटें इफेक्ट, जैसा वो दावा भी कर रहे थे। बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरा, अगर वो बीजेपी को होता तो बीजेपी ने तो अपने नंबर्स इंप्रूव कर लिए। तो कुल मिलाकर कोई क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट, जिससे कहते हैं ना कि पैन बिहार इम्पैक्ट, मैं सिर्फ अर्बन बिहार की बात कर रहा हूँ, मैं रूरल पर तो जा ही नहीं रहा हूँ, वो भी मुझे अभी तक के जो भी नंबर्स हैं उसमें 1% भी उस स्तर का इम्पैक्ट प्रशांत किशोर का नहीं नजर आता। आप कुछ कह रहे थे राहुल जी? जो आंकड़े हैं ये बहुत बड़े पॉलिटिकल संदेश दे रहे हैं। देखिए, एक चीज़ तो ये है कि हम इस बात को अब मान लें कि जब भी राज्यों विधानसभाओं का चुनाव होता है उसमें केंद्र सरकार भी लड़ती है, बहुत बड़ी उसकी भूमिका होती है। बिहार के पूरे इलेक्शन को सोशल मीडिया से लेकर के तमाम टीवी चैनलों पर बहुत ध्यान से मैंने तमाम महिलाओं की बातें सुनी। जिस महिला के पास भी कोई जाता था वो सबसे पहला, जिसको मैं कहता हूं कि इज्जत घर से रसोई घर, महिलाओं का अमूमन जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनकी दुनिया वहीं होती है। इज्जत घर जब सुबह उठ के जाती है वहाँ मोदी दिखाई पड़ता है, घर में आती है जो भी, चाहे राशन हो चाहे जो भी हो, वहाँ मोदी दिखाई पड़ते हैं। जब उसकी बेटी या खुद उसका कोई स्कूल जाता है, सड़क पे जाता है, तो वहाँ नीतीश कुमार दिखाई पड़ते हैं। जो अब तक बिहार की जो ज़मीनी सच्चाई है, जब महिला से पूछा गया, उसने कहा, एक महिला ने तो कहा कि हम बाबू नमक हरामी नहीं करेंगे, हम नमक नहीं। एक मिनट, मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए, फिर कहिएगा। दूसरी बात यह है कि आप नहीं, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ
वो क्यों दिखाई पड़ रहे हैं, उसका परिणाम ये देखिए कि 20 वर्षों के बाद जो पार्टी उदीयमान मानी जाती थी वो पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई। जो आरजेडी 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद जिसका फायदा मिलना चाहिए था, वो पार्टी नंबर 3 पे आ गई। बीजेपी ने इंप्रूव किया, लेकिन जेडीयू देखिए, फर्क दोनों का देखिए। बिहार की राजनीति को जेडीयू और आरजेडी सबसे ज्यादा इंप्रूव अगर किसी किया ना, जेडीयू ने किया। सबसे ज्यादा इंप्रूव जेडीयू ने किया। मैं उसी बात सारिका पासवान है, मुझे लगता है मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। प्लीज आप ये देखिए इसके निहितार्थ क्या है। 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद रिजल्ट क्या हुआ कि जो संभावित पार्टी थी, जो उगता हुआ सूरज था, उसको डुबो दिया। और यह सिर्फ इसी के लिए नहीं, आगे आने वाले समय के लिए। और मैं बताऊं, कांग्रेस की जो भूमिका थी, कांग्रेस ने लुटिया डुबोई है। और अब जल्दी से दर्शकों को अब खबर भी बता कांग्रेस देते ने हैं, अपने तेज को प्रताप यादव पिछड़ रहे हैं और चौथे नंबर पर आ गए तेज प्रताप यादव। महुआ सीट पर 5,823 वोटों से पिछड़कर चौथे नंबर पर पहुंच चुके हैं तेज प्रताप यादव।